तेजपाल की पीड़ित लड़की का नाम सार्वजनिक करने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये उस लड़की की बात हो रही है जिस पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था तेजपाल पर। बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि उन्होंने नाम सार्वजनिक नहीं किया है और किसी ने उनके नाम से ट्वीट कर दिया था, उनका फोन हैक कर लिया गया था। मीनाक्षी ने इसे कांग्रेस की साजिश भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने उस पीड़ित लड़की का नाम ट्वीट नहीं किया है। बीजेपी की प्रवक्ता है मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने सफाई दी है और कहा है कि मेरे खिलाफ ये कांग्रेस की साजिश है, मेरा फोन हैक कर लिया गया था। आपको बता दें कि ये नाम डालने के बाद ट्विटर पर नाम डिलीट भी कर दिया गया था। जिस पीड़ित लड़की ने तेजपाल पर आरोप लगाया है उस लड़की का सरनेम मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट किया था। क्या कहा है मीनाक्षी लेखी ने, सुनिए। कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है और जो जिस तरीके से सब कुछ हुआ और जिस तरीके की उसको पब्लिसिटी मिली और उसको बढ़ाया गया, वही साबित करता है कि ये सब राजनीतिक मकसद से हुआ। क्योंकि जिस कंट्रोवर्शियल ट्वीट की बात की जा रही है, उस कंट्रोवर्शियल ट्वीट में बहुत कुछ था, लेकिन जिस तरीके से पीड़िता का विषय है, तो ये कानून, इस कानून को बनाने से लेकर इस कानून के प्रति जो एक संवेदनशीलता होती है, वो उन सब में मैं शामिल रही हूँ। उस पूरी लड़ाई में अग्रसर होकर काम किया है। और ऐसे में ये तरीके की चीज मेरे को इम्प्यूट करना से ही पता चलता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। क्योंकि पूर्व में भी ये पर्टिकुलर ट्वीट कुछ मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए पेज पे रही और डिलीट हो गई। तो जाहिर सी बात है कि मुझे जानकारी नहीं मिली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद में अखबार, उसका फोटोशॉट भी आ जाता है, अखबार में भी उसको बढ़ाया जाता है। और फिर आप भी आ गए हैं मेरे से पूछने के लिए, एनसीडब्ल्यू भी आ गई है, सुबह से ट्विटर भी उसके ऊपर चालू है। तो जाहिर सी बात है कि 5 मिनट की चीज जो कि रही नहीं और बावजूद उसकी इस तरीके की उसको पब्लिसिटी मिली, इससे पता चलता है कि इसमें जो पीड़िता है उसकी आइडेंटिटी को बचाना या उसकी मदद करने से कहीं अधिक राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक हथकंडे के रूप में इन सब चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं पहले कह चुकी हूँ कि मेरा इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। और पूर्व में भी इस तरीके की हरकतें मेरे साथ हो चुकी हैं। मेरे जीमेल के अकाउंट को 2 दिन पहले, आज मतलब कल से 2 दिन पहले ही हैक करने की कोशिश थी, पर क्योंकि वो हाई रिस्क अकाउंट है तो जीमेल ने ही उस अकाउंट को, जिस हैकर है उसको ब्लॉक किया और उसका डिटेल मेरे को भेजा। पूर्व में जो ट्विटर हैंडल है वो भी वेरीफाइड हैंडल है और उस वेरीफाइड हैंडल का इन्होंने क्लोन तैयार करके एक और अकाउंट, फर्जी अकाउंट बनाया और उस फर्जी अकाउंट से 1-2 कंट्रोवर्शियल ट्वीट भी किया जो राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त को टैग किया। और आडवाणी जी को लेके कुछ ट्वीट किया गया था मेरी पार्टी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ। मुझे जैसे खबर मिली तो मैंने उसको ट्विटर को चिट्ठी लिखी, कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट और वो सब चीजें लिखी और अपने ट्विटर हैंडल पे वो स्टेटस भी बना के डाला। फेसबुक हैंडल को भी हैक किया गया था, उसका पासवर्ड बदला गया था, जिसको मैंने फिर यूएस से ठीक करवाया। तो लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, डिवाइसेस हैं, फोन्स हैं, कंप्यूटर हैं, टेलीफोन, मेरे बाकी लैंडलाइन है, उस पर लगातार सर्विलेंस चल रही है।